नमस्कार, जोहार, आदाब। क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। झारखंड राज्य सहकारी बैंक की पहल सीएनटी जमीन पर भी मिलेगा ऋण। झारखंड राज्य सहकारी बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए अच्छी पहल की है। बैंक की ओर से अब सीएनटी जमीन पर भी ऋण मिल सकेगा। यह ऋण अधिकतम 20 लाख रुपए तक मिलेगा। यह ऋण वैसे शिक्षकों को दिया जा रहा है जो एसटी या एससी कैटेगरी के में आते हैं। साथ ही उनकी सैलरी बैंक में जा रही है। खास बात यह है कि ऋण को 1 से 2 दिनों के अंदर मंजूर किया जा रहा है। यही नहीं, लोन के पूर्व भुगतान पर कोई चार्ज भी नहीं दिया जाएगा। हालांकि पूर्व भुगतान पर कई बैंक चार्ज लेते हैं। दीपावली पर रिम्स के डॉक्टर अलर्ट मोड में, किसी भी इमरजेंसी के लिए विशेषज्ञ तैयार। दीपावली को लेकर रिम्स के 1 वार्ड में विशेष तैयारी है। स्वास्थ्य विभाग ने 23 व 24 अक्टूबर को मेडिकल कॉलेज अस्पताल से लेकर सीएससी तक को अलर्ट मोड पर रखा है। रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक ने विशेष सर्कुलर जारी किया है। इमरजेंसी सर्जरी, आईसीयू, मेडिसिन, आईसीयू, ट्रामा सेंटर व बर्न वार्ड के चिकित्सकों व कर्मियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। सर्कुलर में पीओडी, एमओडी और पीजीओडी को अपने स्तर पर ड्यूटी में तैनात रहने को कहा गया है। आपकी योजना आपकी सरकार के पहला चरण में 19 लाख से अधिक लोगों ने किया आवेदन। जानिए क्या रही टॉप। राज्य सरकार द्वारा 12 अक्टूबर से आरंभ आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान का पहला चरण 22 अक्टूबर को पूरा हो गया। दूसरा चरण अब 1 नवंबर से प्रारंभ होगा। पहले चरण में कुल 19,56,918 लोगों ने आवेदन दिया। इनमें से 9,36,978 आवेदकों का निष्पादन हो गया, जो 9,99,999 आवेदन लंबित है, जबकि 19,941 आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। इस दौरान राज्य भर में 2669 कैंप आयोजित किए गए। सरकारी स्कूलों में किक फॉर झारखंड का होगा आयोजन। खेल को बढ़ावा देना है उद्देश्य। राज्य सरकार की शिक्षा विभाग खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए किक फॉर झारखंड का आयोजन करेगी। यह आयोजन पहले स्कूल स्तर पर होगा, इसके बाद प्रखंड स्तर पर। यहाँ बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिला स्तर पर होने वाले प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इसके बाद राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किया जाएगा। झारखंड के अपराधी अमन साहू के 81 ठिकानों पर छापेमारी, 8 जिलों में एटीएस की कार्रवाई। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस की टीम ने शनिवार को पलामू सेंट्रल जेल में बंद गैंगस्टर अमन साहू उर्फ अमन साहू के गुर्गों, शूटरों और कर्मियों के 8 जिलों में स्थित 81 स्थानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान जांच एजेंसी ने अमन साहू गिरोह से संबंधित कागजात, गिरोह के सदस्यों को वाहनों से मिले दस्तावेज सहित अन्य महत्वपूर्ण चीजें बरामद की है। इनके जरिए एटीएस को गिरोह के लोगों के अवैध कमाई का पता चला है। साथ ही उनके निवेश और बेनामी संपत्तियों को भी जानकारी हाथ लगी है। जांच एजेंसी विभिन्न जिलों में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। छापा के दौरान कई हथियार व पैसों की बरामदगी और किसी की गिरफ्तारी से जांच एजेंसी ने इनकार किया है। झारखंड में दिवाली पर जाने कितने घंटे ही फोड़ सकेंगे पटाखे। दीपावली और गुरु पर्व को देखते हुए पटाखे फोड़ने के लिए समय निर्धारित कर दिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई भी होगी। आदेश के अनुसार दीपावली और गुरु पर्व के दिन मात्र 2 घंटे यानी रात 8 बजे से रात 10 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति मिली है, जबकि छठ पूजा के दौरान सुबह 6 से 8 बजे तक पटाखे फोड़ सकेंगे। इसी प्रकार क्रिसमस और नववर्ष के दिन मध्य रात्रि 11:30 से 12 बजे तक पटाखे फोड़ सकेंगे। झारखंड में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, 4 अरेस्ट, मास्टर की जब्त। झारखंड के धनबाद जिले के बाघमारा अनुमंडल पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। बरौरा पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ कर गिरोह में शामिल 4 साथी अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस गिरोह में शामिल अपराधियों से 3 मास्टर की यानी चाबी बरामद की है। सिजुआ स्थित आवासीय कार्यालय में बाघमारा डीएसपी निशा मुर्मू ने प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी। भगवान बिरसा की जयंती पर झारखंड में होंगे राष्ट्रपति, जाएंगी बिरसा की जन्मस्थली। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू धरती खूंटी के उलीहातू आएंगी। यहां से भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी और सभा को संबोधित करेंगी। झारखंड के राज्यपाल रहते हुए द्रौपदी मुर्मू एक बार उलीहातू आ चुकी है। बता दें कि उलीहातू भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है। द्रौपदी मुर्मू खूंटी आने वाली पहली राष्ट्रपति होगी। 22 साल पहले इसी दिन झारखंड राज्य का गठन हुआ था। इस दिन को केंद्र ने
पिछले वर्ष आदिवासी दिवस भी घोषित किया है। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। डीसी शशि रंजन, एसपी अमन कुमार शनिवार को अलीहातू पहुंचे और तैयारी का जायजा लिया। नगर निकाय चुनाव 4 नवंबर को मतदाता सूची का प्रकाशन। राज्य में नगर निकाय को चुनाव की तैयारियां जारी है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची को फाइनल किए जाने का काम सभी 24 जिले में जारी है। फिलहाल मतदाता सूची का प्रकाशन जिले स्तर पर 19 अक्टूबर से जारी होना शुरू है। आयोग के पत्रांक 2277 30/2022 के द्वारा आगामी नगरपालिका आम चुनाव 2022-23 के लिए जारी निर्देशों के आधार पर अलग अलग जिलों में मतदाता सूची की तैयारियां हो अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी क्रम में 19 अक्टूबर को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन हो चुका है। इस पर 29 अक्टूबर पर दावा आपत्ति प्राप्त की जानी है। इसके बाद 4 नवंबर तक दावा एवं आपत्ति का निराकरण होगा। साथ ही मतदाता सूची का भी अंतिम प्रकाशन होगा। हो जाइए सावधान, अब सोबा वायरस ने मचाया कहर। SBI ने यूजर्स के लिए जारी किया अलर्ट। एक और नया वायरस यूजर्स को टारगेट कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार सोबा वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस वायरस की वजह से लोगों को बैंकिंग डिटेल से चोरी हो जाती है, जिसका इस्तेमाल यूजर्स को स्कैन करने के लिए किया जाता है। इससे उनका बैंक डिटेल्स खाली हो सकता है। दीपोत्सव में अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, 17 लाख दीपक जलाने की तैयारी। पीएम मोदी के कार्यक्रम से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के राम कथा पार्क पहुंचे। सीएम दीपोत्सव समारोह की तैयारियों की समीक्षा करने पहुंचे। दीपावली के मौके पर अयोध्या के राम कथा पार्क में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 17 लाख से अधिक दीपक जलाने की योजना है। T20 वर्ल्ड कप में मेलबर्न में दिवाली की धूम। रोमांचक मुकाबले में अंतिम गेंद पर जीता भारत। पाक को 4 विकेट से दी पटकनी। टीम इंडिया ने पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में 4 विकेट से हरा दिया। रविचंद्रन अश्विन ने आखिरी बॉल पर 1 रन बनाकर भारत को जीत दिलाई। पाकिस्तान के खिलाफ भारत को जीत के लिए 160 रन बनाने थे, जिन्हें भारतीय टीम ने आखिरी बॉल पर हासिल कर लिया। विराट कोहली ने 83 रनों की नाबाद पारी खेल भारत को जिताने में अहम रोल अदा किया। हार्दिक पांड्या ने भी 40 रनों की उपयोगी पारी खेली। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। विराट कोहली की कमाल की पारी के दम पर टीम इंडिया ने इस मैदान में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। धनतेरस की बधाई देते हुए पीएम बोले, देश के लोगों को अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों को धनतेरस की बधाई देते हुए ट्वीट किया। धनतेरस का स्वास्थ्य और आरोग्य से घनिष्ठ संबंध है। हमारे देश के लोगों को अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिले। हमारे समाज में धन सृजन की भावना पनपती रहे। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, भगवान धन्वंतरी आपके घर परिवार को सदा धन्य धान्य से परिपूर्ण रखे। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इसरो को 36 OneWeb सैटेलाइट के सफल लॉन्च पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इसरो को सबसे भारी रॉकेट LBM-3 के साथ 36 OneWeb सैटेलाइट के लॉन्च पर शुभकामनाएं दी। पीएम ने कहा, LMV-3 आत्मनिर्भर और वैश्विक कमर्शियल लॉन्च के बाजार में भारत की बढ़त को दिखाता है। वहीं शाह ने कहा कि भारत के स्पेस कार्यक्रम के लिए ऐतिहासिक दिन है। असम सरकार ने महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया। अक्टूबर के वेतन के साथ होगा भुगतान। असम सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए महंगाई भत्ते यानी डीए में 4% की बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर बताया कि बढ़े हुए भत्ते का भुगतान अक्टूबर 2022 के वेतन के साथ किया जाएगा। बकौल शर्मा, भत्ते में हुई यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2022 से ही प्रभावी होगी। NTAGI चीफ बोले, देश में कोविड-19 के वेरिएंट है। दिवाली पर मास्क व सैनिटाइजर इस्तेमाल करें। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशंस के चेयरमैन डॉक्टर नरेंद्र कुमार अरोड़ा ने बताया कि भारत में कोविड-19 के सभी वेरिएंट मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि दिवाली पर घर से बाहर निकलने के दौरान मास्क जरूर पहन रखें। बकौल अरोड़ा लोगों से मिले जुले लेकिन सैनिटाइज या साबुन के हाथ धोने की प्रक्रिया का पालन करते रहें। हरियाणा में प्राकृतिक गैस का उपयोग करने पर औद्योगिक इकाइयों को वैट में मिलेगी 50% की छूट। हरियाणा सरकार ने राज्य में डीजल जनरेटर के बजाय प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल करने वाले औद्योगिक इकाइयों को वैट में 50% की छूट देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में शनिवार को अस्थायी वित्त समिति की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। यह योजना अधिसूचना की तारीख से 2 साल तक प्रभावी रहेगी।
अधिकारियों के लिए हरियाणा सरकार ने हर मंगलवार को नो मीटिंग डे घोषित किया। हरियाणा सरकार ने राज्य सिविल सचिवालय और चंडीगढ़ पंचकुला स्थित प्रधान कार्यालयों में अधिकारियों तक जनता और निर्वाचित प्रतिनिधियों की आसानी से पहुंच सुनिश्चित करने के लिए हर मंगलवार को नो मीटिंग डे घोषित करने का ऐलान किया है। वहीं सरकार ने सभी विभागों के प्रमुखों को हर हफ्ते एक दिन फील्ड यानी जनता के बीच में बिताने का निर्देश दिए हैं। इसरो का सबसे भारी रॉकेट 36 सैटेलाइट के साथ हरिकोटा से हुआ लॉन्च। इसरो के सबसे भारी रॉकेट LBM-3 को 36 सैटेलाइट के साथ श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। यह सैटेलाइट विदेशी प्राइवेट कम्युनिकेशन फर्म वनवेव के हैं, जिसे भारतीय एंटरप्राइजेस एक प्रमुख निदेशक व शेयरधारक है। यह LBM-3 का पहला कमर्शियल मिशन है और इसरो के अनुसार पहली बार किसी भारतीय रॉकेट को 6 टन पेलोड के साथ लॉन्च किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने राजीव गांधी फाउंडेशन का FCRA लाइसेंस किया रद्द। अधिकारियों के अनुसार केंद्र ने विदेशी फंडिंग कानून का कथित रूप से उल्लंघन करने के आरोप में गांधी परिवार से जुड़े गैर सरकारी संगठन राजीव गांधी फाउंडेशन का FCRA यानी विदेशी योगदान विनिमय अधिनियम लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह फैसला कथित तौर पर जुलाई 2020 में गृह मंत्रालय द्वारा गठित समिति द्वारा ली गई जांच के आधार पर लिया गया है।